हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग इंट्रोडक्शन परिचय पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये इंट्रोडक्शन आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेगा, बढ़ाएगा। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना मस्ट कंपलसरी होता है। सडनली एनवायरनमेंट में बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं, आपके आसपास आपके रिलेशन में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो यही बेस्ड आपसे पूछते हैं, और यदि आप इस बेस को नहीं जानते हैं तो बता नहीं पाते हैं, तो आप थोड़ी गिल्टी फील करते हैं। आप सोचते हैं कि किस तरह से इनसे पीछा छुड़ा के भाग लिया जाए, और यदि आप उसको बता देते हैं तो समझिए पावर आ जाती है। आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कहते हैं हाँ भाई, हमको कुछ आता है बेस्ट करने के लिए, है ना। तो आई होप कि मैं चाहता हूं कि आपसे कभी भी कोई साइंस से संबंधित छोटी मोटी जो इंट्रोडक्शन है वो पूछे तो आप बेहतर उसको एक्सप्लेन करके बता सकें। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो आइए आज इंट्रोडक्शन की टॉपिक में आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करते हुए सारी पॉइंट को समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय। किसका परिचय बाबू? विज्ञान का। और आप जानते हैं विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब मैं इसकी मीनिंग पे बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत छोटी पॉइंट है, ये आप छोटी क्लास 6 से लेते हुए पढ़ रहे हैं। अब समझिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होता है कि आप साइंस पढ़ते हैं तो उसकी मीनिंग बता दीजिए। तो मीनिंग है SCIENCE। आप बेहतर ढंग से याद कर लीजिएगा। आई होप कि आप याद किए होंगे, आप इतने बेहतर हैं। तो साइंस के ऊपर डिबेट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इससे। साइंस जो विज्ञान हिंदी में बोला जाता है वह आपको बताया जाए कि लैटिन भाषा का एक वर्ड है। लैटिन शब्द अर्थात लैटिन देश की एक भाषा है जहां से साइंस की उत्पत्ति हुई। और लैटिन शब्द कौन सा था? वो था साइंटिया। फिर से मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रखी है। ये सब ऑलरेडी पहले ही से गोला वाला इसलिए बन गया क्योंकि बाबू मैंने ये पहले एक बार पॉइंट समझा दिया था। ये दूसरी बार मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। कुछ कारणवश ये वीडियो सबमिट नहीं हो पाई थी तो मैं इसलिए फिर से अपलोड कर रहा हूं इसको। तो ये सारी चीजें मैंने समझा रखी थी। फिर से समझिए, विज्ञान की उत्पत्ति, उसकी खोज कहां से हुई। साइंस जो शब्द था वो कौन सी भाषा का शब्द है या कौन सी देश का शब्द है? बाबू लैटिन वर्ड है। लैटिन कौन सा वर्ड? साइंटिया से मिलकर बना है या उसी से उत्पन्न हुआ है। फिर से समझिए, क्लियर रखिए पॉइंट को, और यही समझिए आपके इंटरनल जो कॉन्फिडेंस लेवल है जो डाउन हो जाता है उसको बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो आप अगर अपने दोस्तों में अपने कोई फ्रेंड्स आ जाते हैं, आपके रिलेशनशिप वाले आ जाते हैं, तो अगर आपसे कोई विज्ञान के बारे में पूछता, फटाफट बताइए। देखिए कहेगा करिए भैया आपका बच्चा तो बहुत बड़ा, पढ़ने में बहुत अच्छा है। इस बात को ध्यान रखिए कि विज्ञान वर्ड लैटिन शब्द के साइंटिया शब्द से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है बाबू? और नॉलेज मतलब ज्ञान, है ना। कौन से शब्द से? साइंटिया शब्द से मिलके बना है। यदि आप किसी को इतना बता दिए ना, वो कहेगा भैया ये लड़का बहुत ब्रिलियंट है, अच्छा जानता है। अब इस बात को समझिए कि साइंटिया शब्द से मिलके बना है। साइंटिया कहां की भाषा है? तो बाबू लैटिन वर्ड है साइंटिया, और साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज, और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। इसी का दूसरा भी मतलब है टू नो, किसी के बारे में जानना। टू नो का मतलब किसी के बारे में जानना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। अर्थात सबसे पहले तो हम साइंस के बारे में पढ़ ले कि कहां की भाषा है, कौन से शब्द से यह उत्पन्न हुई है, और उस शब्द का मतलब क्या है। क्लियर रहिएगा, लैटिन वर्ड साइंटिया शब्द से मिलके बना है, और साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज या टू नो, आप किसी के बारे में जाने। आगे बढ़ते हैं, डिफिनीशन समझते हैं। साइंस की डिफिनीशन क्लियर कर लीजिएगा। आपसे साइंस की मीनिंग, साइंस की डिफिनीशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है ना। यदि कोई वस्तु क्रमबद्ध है, सुनियोजित है, सुसंगठित है, उसके बारे में अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। मैं आपको आपके लैंग्वेज में, एक साइंटिफिक लैंग्वेज में सुव्यवस्थित करके बता रहा हूं। नोट, अगर आपके पास पेन होगा, कॉपी या फेयर कॉपी जो भी रफ ऑफ है उसी पे नोट कर लीजिए। किसी वस्तु के क्रमबद्ध, सुनियोजित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, तीन चीजें सा से आई हैं। क्या बाबू? किसी वस्तु, कोई वस्तु हो, उसका सुनियोजित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है।
कोई टफ नहीं है। आप फिर से ध्यान से समझिए, किसी वस्तु के क्रमबद्ध, सुनियोजित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? साइंस। और साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका मतलब है नॉलेज या टू नो। इतना बता दिए तब तो पूछने वाला डर के कहेगा भैया बस करिए, आगे बढ़िए, आगे समझिए। जब तक आप 9th में थे तब तक जब तक आप 8 में थे तब तक साइंस की तीनों ब्रांचेस एक साथ पढ़ाई जा रही थी, उसमें कोई डिवीजन नहीं था। लेकिन जैसे ही आप 9th में प्रवेश करते हैं, 9th से ऊपर चाहे जिस क्लास में आप जाते हैं, तो सडनली आपको विज्ञान अर्थात साइंस के पार्ट, उसकी ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं। साइंस की मुख्यतः 3 ब्रांचेस है जो आप इस समय पढ़ रहे हैं। पहला बाबू भौतिक विज्ञान, मैंने केवल 60 में लिखा है, भौतिक लिख रखा है, आप आगे विज्ञान लिख लीजिएगा। और जब बनाइएगा तो चार्ट एकदम ऐसे बना लीजिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल दे रहा हूं। मैंने कहा था कि यदि आप इतना याद कर लेते हैं और कोई पूछ देता है तो बता के उसको डरा देंगे, अरे बाप रे इतना कहां से नॉलेज आ गया आपको। इस बात का ध्यान रखिए। विज्ञान की 3 शाखाएं हैं यहां पे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। बातें क्लियर रखिएगा। मैं थोड़ा सा डार्क कोई चीज यूज कर लेता हूं जिससे आपको समझ में आए। बाबू कौन कौन सा विज्ञान? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं बाबू? फिजिक्स कहते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों समझाते हुए चल रहा हूं ताकि आप बेहतर बन सकें, आपका भविष्य ब्राड हो सके। दूसरा रसायन विज्ञान, उसको कहते हैं केमिस्ट्री इंग्लिश में, यह भी याद रख लीजिएगा। और जीव विज्ञान को कहते हैं बायोलॉजी अर्थात जीवों का अध्ययन। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा समझ लीजिए। परिभाषा आपसे बार बार पूछी जाती है। अगर आप छोटी क्लासेस में हैं तो बहुत ज्यादा, बड़ी क्लास में हैं अगर नहीं बता पाते हैं तब तो घोर बेइज्जती होती है आपकी, है ना। तो ये छोटी छोटी पॉइंट है जो आपकी नींव को, आपके बेस को बूस्ट करेंगी, मजबूत करेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चुटकियों में सारी परिभाषाएं बनाना सिखाते हैं आपको कि कैसे आप कभी भी किसी अवस्था में, सपने में भी अगर कोई पूछ देगा तो बता देंगे। इस तरह से परिभाषा बनाइए। अब अगर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान की कोई परिभाषा पूछे तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले अगर किसी चीज की स्टार्टिंग हो जाती है तो आगे के रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाएंगे बाबू? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स यही है परिभाषा का पहला लाइन स्टार्ट करना। और पहला लाइन स्टार्ट एकदम चुटकियों में सिंपल सा है, एकदम आराम से स्टार्ट हो जाएगा। ये चूंकि किसकी शाखाएं हैं, अगर भौतिक की बता रहे हैं तो भौतिक, रसायन की बता रहे हैं तो रसायन, और जीव की बता रहे हैं तो जीव। किसकी शाखा है बाबू? विज्ञान की शाखा। अगर हम भौतिक के बारे में पूछे, बताएं तो भौतिक किसकी शाखा है? विज्ञान की। यहीं से शुरू करेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, पहली लाइन कौन सी शाखा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उसके पारस्परिक संबंधों और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्लियर? कहां से स्टार्ट किए बाबू? किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। तो हमने यहीं से शुरू कर दिया कि विज्ञान की वह शाखा, कौन सी शाखा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा, उसके पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसे लिख सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के, किसी द्रव्य या ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों और उसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। बातें क्लियर हो रही हैं? कहां से शुरू किया बाबू? क्योंकि ये विज्ञान की शाखाएं हैं तो हमने विज्ञान की वह शाखा कहा। अगर रसायन विज्ञान पूछ दे तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब आप समझिए, मैं आपको एकदम चुटकी में समझाने की कोशिश करता हूं। भौतिक विज्ञान में ज्यादातर द्रव्य और ऊर्जा की ज्यादा बातें होती हैं। ढेर सारे पदार्थ, एलिमेंट, तत्व का अध्ययन किसमें होता है? केमिस्ट्री में। जीव जंतुओं का अध्ययन किसमें होता है बाबू? बायोलॉजी में। तो यहीं से क्लियर कर लीजिए। अगर आपको ये टफ नहीं याद होता है तो ये कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अरे भाई, द्रव्य और ऊर्जा की बात किसमें होती है? भौतिक विज्ञान में। तत्वों की बात किसमें होती है? रसायन विज्ञान में। जीव जंतुओं की बात किसमें होती है? जीव विज्ञान में। तो ये अगर आपने बेस
जो मेन पॉइंट है वो आपने पकड़ लिया तो ऊपर से तो बना ही सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, तीनों तो विज्ञान की शाखाएं हैं भाई। विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान बता रहे हैं तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के परस्पर संबंध क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है या पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्लियर? आई होप कि आपको याद हो गया होगा। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं और फिजिक्स के जो फादर हैं वो गैलीलियो हैं। कौन है बाबू? गैलीलियो ने फिजिक्स के ऊपर अपना थीसिस थियरी प्रस्तुत किया था, इसलिए इन्हें हम कहते हैं भौतिक विज्ञान का पिता, पितामह जिसे कहते हैं। बातें क्लियर हुई? ज्यादातर आपसे डिफिनीशन पूछी जाती है और फिजिक्स की मीनिंग पूछी जाती है। इस बात को क्लीन एंड क्लियर रखिएगा और अपने दिमाग में बैठा के अपने न्यू को बेस्ट बनाइएगा, मजबूत बनाइएगा, ताकि जो ऊपर आने जाने वाली बिल्डिंग है वो एकदम चमचमाती हुई मजबूत बने। आगे बढ़ते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करेंगे? शुरुआत बाबू कहां से करेंगे? जैसे यहां शुरुआत हुई थी, किसकी शाखा है? विज्ञान की वह शाखा। कोई भी आ जाए, किसकी शाखा है बाबू? विज्ञान की शाखा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुण, कोई भी पदार्थ हो, कोई तत्व हो, उसके गुण, संगठन, उसकी संरचना कैसे बनी, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान कहते हैं। बातें क्लियर? ज्यादातर तत्वों और उनके गुण, रासायनिक संगठन की बात किसमें आती है बाबू? केमिस्ट्री में आती है, अर्थात रसायन विज्ञान में आती है। तो आई होप कि क्लियर होंगे। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा समझते हैं। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री और इसकी उत्पत्ति मिस्र देश की, मैंने यहाँ पे सबमिट कर रखा है। मैंने ऑलरेडी कहा था बाबू कि ये जो गोला वाला बन गया है, मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा था। दूसरी बार मैं आपको ये वीडियो बना के शूट कर रहा हूं, कुछ कारण बस ये वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था। मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुई है। किसकी उत्पत्ति बाबू? रसायन विज्ञान। मैंने कहा कि मैं आपके न्यू को, जिसपे आपकी पूरी बिल्डिंग बनने वाली भविष्य की, उसको मैं मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप कि आप भी मेरे साथ लगे होंगे बेहतर ढंग से। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई बाबू? कौन से देश से? मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुई। और कीमिया का मतलब होता है मिस्र देश में काला रंग, करिया रंग। बात समझिए, कीमिया का मतलब बाबू काला रंग। अगर हम रसायन विज्ञान के फादर की बात करें तो लेवायसिए, है ना? कहीं कहीं हम लोगों ने तो लेवाससिए पढ़ रखा था, लेकिन लेवायसिए आप ध्यान से याद रखिएगा और उसको पेन डाउन कर लीजिएगा। लेवायसिए नामक जो साइंटिस्ट हैं, इन्हें रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। और भौतिक विज्ञान का बाबू तो गैलीलियो को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, केमिस्ट्री की डिफिनीशन भी और भौतिक विज्ञान की डिफिनीशन भी। आइए जीव विज्ञान देखते हैं। तो बाबू अगर जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी और बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बाबू बायोज और दूसरा बाबू लॉगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ मतलब क्या होता है बाबू? जीवन। और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी माने अध्ययन, और लाइफ मतलब जीवन। अर्थात पहले तो परिभाषा आपने अपने तरीके से बना रखी। क्या बाबू? जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। एक डिफिनेशन क्लियर हुई। और ये बहुत मस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे कहा था अगर आप इतना बता देंगे तो पूछने वाला, सामने वाला डर जाएगा, कहेगा अरे बाप रे बहुत अच्छा नॉलेज है। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायोस और दूसरा लॉगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। और लाइफ मतलब बाबू जीवन, स्टडी माने अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। ये तो हमने इन शब्दों को तोड़ के परिभाषा बना ली। अगर बाबू यहां से बनाया जाए, यहां जैसे मैंने आपको ये बताया था कि विज्ञान की वह शाखा, अगर ऐसे बनाए तब तो लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बाबू जीव, किसका? जीव, जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन, है ना?
जीव का अध्ययन, जंतु का अध्ययन और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है बाबू? बायोलॉजी कहलाता है। मैंने आपको दो तरह से डिफिनेशन बताई है। एक तो बायोस, एक लॉगस मतलब जीवन का अध्ययन, और दूसरा मैंने दूसरी तरीके से भी परिभाषा बनाना सिखाई जो आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेगी। कैसे बाबू? विज्ञान की ये शाखाएं हैं, तो हम यहीं से शुरू कर दिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन हो? जीव का, जंतु का और वनस्पतियों का अध्ययन हो, बायोलॉजी कहलाता है। बातें क्लियर हुई? आगे स्टेप में बढ़ते हैं। बायोलॉजी जो है उसकी दो ब्रांचेज हैं। अगर हम फादर की बात कर ले, फादर मिस हो गया। फादर है इसके अरस्तु। कौन है बाबू? अरस्तु। अरस्तु इसके फादर है। इसकी ब्रांचेस देख लें तो इसकी दो ब्रांच है। एक है जूलॉजी, जूलॉजी, और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। और बॉटनी को कहते हैं वनस्पति, वनस्पति। अब आप चुटकियों में परिभाषा फिर से बना के बताइए कैसे बाबू? अब चूंकि ये विज्ञान की शाखा थी, जीव विज्ञान, तो हम यहां से शुरू किए, लेकिन ये किसकी शाखा है? ये जीव विज्ञान की शाखा है। तो आप यहीं से शुरू करेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन हो? जंतुओं का अध्ययन हो, जंतु विज्ञान कहलाता है। और दूसरी परिभाषा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन हो, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। बातें क्लियर हो रही हैं? ये चीजें आपके मैंने बताया कि आपके नींव को मजबूत करेंगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को एकदम बढ़ा देंगी। जंतु विज्ञान के जो फादर हैं वो अरस्तु हैं, और वनस्पति विज्ञान के आप नोट कर लीजिएगा थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। लोग नाम नहीं ले पाते हैं, आप नोट करके नाम याद कर लीजिएगा। थियोफ्रेस्टस हैं, और जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान के अरस्तु हैं। भौतिक विज्ञान के गैलीलियो हैं, और रसायन विज्ञान के लेवायसिए। आई होप कि आप क्लियर होंगे। इतनी चीजें अगर आप याद कर लेते हैं तो आपकी नींव एकदम मजबूत हो जाएगी। तो चाहे जो भूकंप आए, हवा आए, आंधी आए, हिल नहीं सकते हैं। मजबूत तो मजबूत हो जाएगी, है ना? वीडियो को मेरे देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। अपने जितने नए और पुराने दोस्त होंगे उन तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि हमारी जो क्लास की फैमिली है, हमारी जो साइंस की फैमिली, वो बढ़ सके। यदि आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो नेचर और गॉड दोनों मिलकर आपके लिए बहुत अच्छा करते हैं। तो आई होप कि आप दूसरे की मदद करेंगे, दूसरे के लिए कुछ न कुछ करेंगे, अर्थात आप हमेशा बेस्ट बनने की कोशिश करिएगा, है ना? वंस अगेन आपकी लाइफ के लिए, आपके आने वाले जितने एग्जाम हैं उन सब के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। खूब तरक्की करिए और खूब मेहनत करके बेस्ट करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।